हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेव क्लासेस में। इस वीडियो में हम परचेज वाउचर की बात करने वाले हैं कि परचेज वाउचर क्या होता है, उसके कौन कौन से डिफरेंट मोड हैं एंड उन सभी डिफरेंट मोड्स का क्या यूज है, किस तरीके से हम उनमें एंट्री को पास कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एंट्री को पास करने के लिए आपको जाना है वाउचर्स पे। ये आप गेटवे ऑफ टैली पर है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टैली। इससे आपको जाना है वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जब भी हम वाउचर्स पर आते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन मिलता है, बट हमें परचेज पे जाने के लिए यहाँ पे प्रेस करना है F9। F9 प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। आपको कॉर्नर में परचेज वाउचर का नेम शो करेगा। अब इसमें अगर हमें मोड के बारे में जानना है कि कौन कौन से डिफरेंट मोड है जो परचेज वाउचर में हमें अवेलेबल मिलते हैं, तो उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल H। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ मोड्स कि कौन कौन से मोड्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है। जिसमें फर्स्ट आता है आपका आइटम इनवॉइस, जो कि अभी हाल फिलहाल ओपन था। आप जान लेते हैं जरा आइटम इनवॉइस में किस टाइप की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, नाम से क्लियर हो रहा होगा इनवॉइस। आपको पता है इनवॉइस के एंट्रीज के टाइम पे आपको प्रॉपर आइटम की डिटेल्स गिवन होती है कि कौन सा आइटम आपने परचेज या सेल किया है, प्लस उसका क्या प्राइस था, कितनी क्वांटिटी में आपने उसको लिया, क्या कोई डिस्काउंट लगा था या नहीं, कोई टैक्स वगैरह कट हुआ था या नहीं। तो ऑल ओवर उसकी डिटेल्स उसमें दी होती हैं। फिर जरा बात करते हैं नेक्स्ट मोड की, जिसका नाम है अकाउंटिंग इनवॉइस। तो जरा जान लेते हैं इसका यूज क्या है। देखिए, ये भी एक इनवॉइस है, इसमें भी परचेज सेल ही की जाती है, बट इसमें गुड्स को परचेज नहीं किया जाता या गुड्स को सेल नहीं किया जाता। मैं सेल का पॉइंट इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जो मोड आपको परचेज वाउचर में अवेलेबल मिलते हैं वही सेम मोड आपको सेल्स वाउचर में भी अवेलेबल मिलते हैं। दोनों का यूज भी सेम है, इसीलिए आप यहाँ क्लियर करें, आप सेल्स वाउचर में दोनों ही बात सेम है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में हम गुड्स को परचेज नहीं करते हैं, हम सर्विसेज को परचेज करते हैं। आपने कोई जॉब वर्क का प्रोसेस किया, कोई जॉब वर्क का काम किया, उसकी कोई पेमेंट आपको रिसीव करनी है, देनी है। अगर मान लीजिए आपने वो चीज प्रोवाइड की है किसी को, तो आप सेल्स में एंट्री पास करेंगे। नहीं, अगर आपने वो चीज किसी से परचेज की है, सर्विस आपने ली है, तो आप उन्हें परचेज के टाइम पे करेंगे। ठीक है। देन थर्ड जो आपका मोड है उसका नाम है एज वाउचर। इसमें जो एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं वो ओनली डेबिट एंड क्रेडिट मोड पर होती है, यानी कि उसमें हमें जो गुड्स है उसकी फर्दर डिटेल्स पता नहीं होती है। हमें सिर्फ इतना पता तो होता है कि कितनी क्वांटिटी में कितना अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ। जैसे मान लेते हैं हमने एक बार परचेज किया और परचेज करने में वो जो गुड्स है मेरे पास 10,000 की रिसीव हुई है, तो फिर बस इसी तरीके से हम इसमें एंट्री पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एज वाउचर मोड के बारे में ही जानने वाले हैं। आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस की हम फर्दर वीडियोस में जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एज वाउचर, अब यहाँ पर आ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। ये इनवॉइस नंबर जब आप किसी से भी परचेज करेंगे तो उस सामने वाले की पार्टी के पास से जो इनवॉइस आता है उसी में होता है, तो आपको वहीं से फिल करना है। यहाँ पर मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया है। इसके बाद आती है बात डेट की। डेट ऑटोमेटिक आ गई है। अब यहाँ पे बात आ रही है क्रेडिट की। देखिए, क्रेडिट में क्या आएगा एंड डेबिट में क्या आएगा, उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो परचेज के टाइम पे आपको सामने वाली पार्टी को कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। मान लीजिए आपने जो परचेज की है वो कैश के थ्रू की है, मतलब आपने उससे परचेज करने के बदले में उसे कैश में पेमेंट किया या कैश दिया है, तो उस वक्त आप यहाँ पे लिखेंगे कैश। जैसे मैं आपको एक एंट्री पास करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ लिया कैश। कैश जो मैंने उससे गुड्स रिसीव की है वो थी 10,000 की। एंटर प्रेस करना है। अब डेबिट में आपको लेना है यहाँ पे परचेज अकाउंट। ध्यान रखिएगा परचेज अकाउंट किस तरीके से बनाना है। नेम में तो परचेज अकाउंट आएगा ही, साथ में उसका जो अंडर वाला ऑप्शन है उसमें भी क्या आना चाहिए, परचेज अकाउंट आना चाहिए। देन उसके बाद आप इसे कर देंगे कंट्रोल से सेव। इतना क्लियर है। देन यहाँ पर आप नीचे नरेशन डालेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। इसके बाद आप इसे नॉर्मली कंट्रोल से या फिर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये तो थी आपकी पहली एंट्री जिसमें हमने परचेज किया कैश में। अब मान लीजिए मैंने उसे जो कैश मतलब परचेज किया था उसके बदले में मैंने उसे चेक से पेमेंट की है। तो देखिए, चेक से पेमेंट की जाए, डेबिट कार्ड से पेमेंट की जाए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाए, अब तो आपने देखा होगा बहुत सारे मोड आ गए हैं। फोन पे है, पेटीएम है, बहुत सारे इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई सिस्टम आ गए हैं। बट इन सभी का एक कंक्लूजन आपको याद रखना है, क्या कि इन सभी में से आप किसी से भी पेमेंट कीजिए, आपकी जो पेमेंट डिडक्ट होती है वो कहाँ से होती है, आपके बैंक अकाउंट से। तो आपको इसमें लेना क्या है, बैंक अकाउंट, क्योंकि रिड्यूस क्या हो रहा है आपका बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैंने सप्लायर इनवॉइस नंबर फिल किया, डेट आ गई। अब क्रेडिट में मैंने ले लिया यहाँ पे बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अब की बार जो पेमेंट मैं कर रही हूँ किससे कर रही हूँ, बैंक अकाउंट से। अब ये जो पेमेंट मैंने की मैंने 20,000 की, 20,000 की इस बार गुड्स रिसीव की है। ठीक है, यहाँ पे चेक ही नहीं, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ई ट्रांसफर है, ई फंड ट्रांसफर, चेक है या अदर्स। तो फिलहाल के लिए मैंने इसमें क्या ले रखा है, चेक ले रखा है। ठीक है,
उसके बाद इंस्ट्रूमेंट नंबर अगर आपको कोई फिल करना है तो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसे एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ डेबिट में क्या आएगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, यहाँ परचेज कर रहे हैं। देन अगेन यहाँ पर आपको नरेशन डालनी है, बीइंग परचेज गुड्स थ्रू चेक, या थ्रू अगर यूपीआई का सिस्टम है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं थ्रू चेक। इतना करने के बाद आप इसे नॉर्मली एंटर प्रेस करके अगेन सेव कर देंगे। अब एक और तीसरा तरीका, देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार जब कोई पर्सन परचेज करे तो वो आपको पेमेंट करे ही। आपने क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के बारे में भी सुना होगा कि जिस वक्त इसमें होता क्या है कि आप परचेज तो कर रहे हैं बट वो चीज किस में की जा रही है, क्रेडिट मीन्स उधार में। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस वक्त क्या लिखना है, कैश लिखना है, बैंक लिखना है। तो सिंपल सी बात है और बहुत अच्छी सी बात है। क्या बात है वो, कि जब उसने आपको पेमेंट की ही नहीं है, ना कैश ना बैंक, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करेंगे। आप उस पर्सन के नेम के वाइज एंट्री करेंगे और वो जो पर्सन है वो आपको कहलाएगा क्रेडिटर, क्योंकि अभी आपने उसे परचेज किया बट आपने उसे पेमेंट की ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, एक एंट्री इसकी भी पास करके देख लेते हैं हम। सप्लाई इनवॉइस नंबर फिल करना है, डेट आ गई। देन क्रेडिट में क्या लेंगे, उस व्यक्ति का नाम जिससे आपने परचेज किया है। तो मान लेते हैं मैंने जो परचेज किया है बजाज फाइनेंस से किया था। बजाज फाइनेंस से परचेज कितने की थी, मैंने उससे जो परचेज की थी मैंने की थी वो 40,000 की। इतना करने के बाद आप अब यहाँ पर आ रहा है न्यू रेफरेंस है या एडजस्टिंग कोई पुराना रेफरल केस था, तो मैंने इसमें न्यू रेफरेंस लेना है। इतना करने के बाद अब आ रही है बात डेबिट की कि किस चीज में कि मतलब क्या परचेज किया, तो हमने परचेज अकाउंट को ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगेन आपको क्या लिखनी है, नरेशन बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम बजाज फाइनेंस। इसके बाद आप इसे भी क्या कर देंगे, एंटर प्रेस करके सिंपली सेव कर देंगे। तो इतनी बातें क्लियर है आपको कि कभी भी आपको परचेज करनी है, चाहे वो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू या फिर क्रेडिट में करनी है, तो आप किस में आ सकते हैं, परचेज वाउचर में आ सकते हैं। और किस मोड पर कर सकते हैं, एज वाउचर मोड पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को फर्दर आइटम की डिटेल्स गिवन नहीं थी। बट हाँ, अगर हमें प्रॉपर आइटम डिटेल्स गिवन होती है, हमें डिस्काउंट वगैरह प्रॉपर देना होता है, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया हम आइटम इनवॉइस का यूज करते हैं, जो कि हम आगे फर्दर वीडियोस में जानने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। आप कुछ जितनी जल्दी हो सके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।